कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। महानुभाव, हम अपने जीवन में कभी कभार अपनी आदतों से ही परेशान हो जाते हैं। दूसरे की आदतों से तो परेशान हम हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभार हम अपनी स्वयं की आदतों से ही परेशान हो जाते हैं। और वो आदतें भी ऐसी हैं जो हम सुधार नहीं सकते। उन आदतों के कारण हमें बेइज्जती या फिर नीचा देखना पड़ता है, बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, अपमान सहना पड़ता है। वो आदतें भी किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जुआ खेलने की हो, चोरी करने की हो, परस्त्री सेवन की हो, शिकार करने की हो, मदिरा सेवन करने की हो, किसी भी प्रकार की हो सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम गुस्सा करने की आदत देखी जाती है। पत्नी परेशान है, पति में गुस्सा ज़्यादा है। और ऐसा ही नहीं पुरुष वर्ग हो, कभी कभार स्त्री पक्ष में भी होता है कि गुस्सा बहुत है, वो परेशान है खुद ही कि हम इस गुस्से से कैसे सहन करें, कैसे इसको बर्दाश्त करें। अहंकार, बुरी आदत में अहंकार भी होता है। अगर कोई चीज़ खरीद के लाए हैं, प्राय करके महिला में हो, ये चीज़ ज़्यादा दिखती है महिला वर्ग में। शादी में साड़ी पहन के गए हैं बढ़िया सी, एक दो जने से जब तक ये ना कह दे कि भैया 1 लाख की साड़ी है, तब तक तो संतुष्टि होती नहीं है। ऐसा नहीं महिला में ही हो, पुरुष वर्ग में भी है। मकान बना लिया है तो 100 जगह गा रहे हैं कि भैया खर्चा बहुत हो गया, 1.5 करोड़ तो मकान में ही खर्च हो गए। क्या ज़रूरत है खर्च करने की? तुम्हें किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्या? लेकिन ये अहंकार हमें परेशान करते हैं। इस अहंकार के कारण हमें बहुत सारी अपमानजनक बातें सुननी पड़ती हैं। और इन सब के साथ साथ मायाचारी, वो तो अलग ही है। बहुत छल कपट बहुत सरलता से हो जाता है। 10 जनों का सम्मान कराना है, बीच में अपना नाम लिख दिया, अपने मिलनसार का नाम लिख दिया, अपना जो मिलने वाला है उसका नाम लिख दिया, चुपके से लिख दिया, ना 3 में ना 13 में, लेकिन इसका भी सम्मान करा देना। ये क्या हुआ? मायाचारी। बहुत सरलता से हो जाती है, चुपके से होती है। लेकिन ये आदतें तो एक बार को ठीक, चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएंगी। लेकिन एक है लोभ प्रवृत्ति, हमारी कंजूसी की आदत, बचत करने की आदत, लोभ की आदत। ये आदत तो बहुत बुरी है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जहाँ लाहा तहाँ लोहो, लाहा लोहो बड्डई। जहाँ लोभ है वहाँ लाभ है, जहाँ लाभ है वहाँ नियम से लोभ होगा। हम अपनी इस बचत करने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। इसी को कंजूसी का है, इसी को लोभ का है। जैसे घरों में सफाई होती है तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, इतनी कंजूस प्रवृत्ति के जिसकी कोई हद नहीं। उनसे तो नौकर भी परेशान है। झाड़ू मार रहे हैं, दूध की थैली तक भी इकट्ठी करके रखी है। पूछा क्या करोगे? काम आए। झाड़ू मारे, लोहा लंगड़ वो उठा के रख लिया। पूछे क्या करोगे? काम आए। होली का त्यौहार, बच्चों की पिचकारी खराब हो गई, डाल दी भंगार में। क्या करोगे? काम आए हैं। क्या भैया, जब जाओगे साथ लेके जाओ क्या? 10 रुपये की पिचकारी, उसमें 2 रुपये का वार्सल, 1 रुपये का, उसको इसलिए उठा के रख लिया है कि जब लोहा लंगड़ बेचेंगे तब काम आएगा। और उसमें भी बरसात में डाल दिए, लोहे में जंग लग गया है, उस जंग के पानी से आधा तो पत्थर ही खराब हो गया, फर्श खराब हो गया, लेकिन काम आए। ऐसा नहीं घर परिवार में हो, बनिया की जात है, कंजूस प्रवृत्ति तो होगी। मंदिरों में भी देखा जाता है, छत पे बैठो तो बल्लियाँ मिलेंगी रखी हुई। पूछें क्या करोगे? काम आए।
हवन कुंड, उसमें जलने से हवन कुंड में हवन करने से दरार पड़ गई है, फूट गया है, रखा हुआ है। पूछें क्या करोगे? काम आए हैं। कुंडली मार के बैठे हैं, कंजूसी इतनी है, लोग परेशान हैं। मंदिर बन गया, पीढ़ी गुजर गई, लेकिन कभी इतनी भावना नहीं होती कि उसमें एक बार पुताई तो करा दें। पैसा बचा के रख लिया, पूछा क्या करोगे? काम आए हैं। बैंक में डाल दो, एफडी करा दो, कुछ पेट भर जाए, कुछ पेटी भर जाए। ये बचत करने की प्रवृत्ति। लोग क्या कह रहे हैं? सामने से बडिंग भी आ रही है, कंजूस, इससे हमारी पटती ही नहीं, इससे हमारी निभती नहीं है, हमारा मन नहीं लगता है इसके साथ। जैसा जैसा कर रहे हैं, सामने वाला भी देखो कैसे कैसे बोल रहा है। नई पीढ़ी पूछती है कि अगर हम बचत कर भी रहे हैं तो उनके जो माता पिता कहते हैं कि बचत जो कर रहे हैं इससे दिक्कत क्या है, हमें करने दो, बाहर फेंकने से क्या मिलेगा, रखा रहने दो, काम आएगा। लेकिन नई पीढ़ी कहती है कि भैया घर को साफ रखो, इसको दे दो, किसी के काम आ जाएगा। अभी 2 रुपये का जाएगा, कल 25 पैसे का भी नहीं बचेगा। 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये की भी नहीं जाएगी, किसी गरीब के काम तो आ जाएगा। कागज़ों में दीमक लग गई, दीमक खा गई, कोई बात नहीं, लेकिन एक कोने में पड़ा होना चाहिए। क्यों? काम आए। जबकि पता है वो बेटे ने जो डिग्री ले ली है, ज़रूरी नहीं हो पोता ले, लेकिन वो किताबें ज़रूर संभाल के रखनी है। क्यों? काम आए। ये बड़ी समस्या है। ये लोभ प्रवृत्ति, कंजूसी, बचत करना, ये लोग कहते हैं बुरा क्यों है, हमें करने दो, जोड़ने दो, जोड़ने में दिक्कत क्या है। प्राय करके लोग कंजूस प्रवृत्ति के मिलेंगे, लेकिन बचत करने से लाभ क्या है? पहले के लोग कहा करते थे आज खाया कल का राम भरोसे, आज का दिया राम ने, कल का राम भरोसे। मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सोच कितनी बड़ी है। सम्यक दृष्टि है, जोड़ जोड़ के रख रहा है। एक बार देखें आचार्य पूजपा स्वामी जी, लोग कंजूसी या बचत करना बुरा क्यों है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। गाथा नंबर 15 इष्टोपदेश में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष हे तुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनी नामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, काल का बीतना आयु क्षय तथा धन वृद्धि में कारण है। लोभी व्यक्ति चाहता है कि जितना काल बीतेगा उतना ही ब्याज की बढ़ोतरी होगी, किंतु वह ये नहीं समझता कि उसका जीवन घट जाएगा, क्योंकि उसे जीवन से ज़्यादा धन इष्ट है। काल बीत रहा है, उम्र घट रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं। ब्याज की दर लेने वाला व्यक्ति वो तो एक ही बात जानता है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा मेरा तो ब्याज बढ़ता जाएगा। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं समझ रहा कि ब्याज की दरें तो बढ़ रही हैं, लेकिन अपनी उम्र भी तो बढ़ रही है। क्या भोग पाओगे या नहीं भोग पाओगे? 10 साल की उम्र में बच्चे फुलझड़ी की तरह चहकते हैं, 20 साल की उम्र में पटाखा सा बोलते हैं, 10 साल में फुलझड़ी, 20 में धमाका, 30 में बढ़िया चटपटा खाने की उम्र होती है। शाम हुई नहीं और पानी पता के मुंह में होनी। 30 में तीखा, 40 साल की उम्र में बढ़िया सजी धजी थाली चाहिए, 40 में चोखा, 50 में पाचन क्रिया कमज़ोर हो गई, अब ज़्यादा खा लो, बादाम का हलवा खा लिया तो पचेगा नहीं। कहाँ पर हैं? 2 कटोरी खा के आए थे, पूछा आने के बाद कहाँ गए? 2 नंबर चले गए, बैठे में हम वहाँ पर। 50 में पाचन क्रिया गई, 60 में सठिया गया, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा हाथ में आ गया, 100 में सो गया, अर्गम निरपामती स्वाहा हो गया। आचार्य भगवान कह रहे हैं उम्र बीत रही है, ब्याज दरें बढ़ाता जा रहा है, सोच रहा है, आस लगाए बैठा है कि ब्याज आता रहेगा, बढ़िया बढ़िया ही तो हो रहे। बच्चे को सीए करा दिया है, 5 साल का जो उसका पैकेज है, हर साल का 5 साल तक उसके पैकेज को अपनी जिम में डाल लिया।
जुड़ गए 50-60 लाख रुपए, बैंक में डाल दिए, एफडी करा दी, महीने का अपना आ जाता है, 1 नंबर से ब्याज आ जाता है, बढ़िया से। ये लोभ प्रवृत्ति, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये है कि बेटा कह रहा है चलो भैया मैंने अपनी रकम उनको देके उनका कर्जा चुका दिया, पिता भी परेशान है। ऐसा नहीं है, कंजूस व्यक्ति नियम से परेशान रहेगा, आज नहीं कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लोभी व्यक्ति, दो भी व्यक्ति परेशान हैं। कुछ बातें हैं लोभी के लिए, परेशान क्यों रहता है? लोभी व्यक्ति को अपना अपमान सहना पड़ता है। पहली बात, उसको नियम से अपमान सहना पड़ेगा। उसको आसपास कुटुंब परिवार के लोग, यारी दोस्ती में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कंजूस, मक्खी चूस, ये उसे सुनने को मिल जाता है। कैसे? एक सेठ जी थे, दुकान पे बैठते थे, घी का काम था, और पहले व्यवस्था ये थी कि महिलाएं भोजन बनाने के बाद दोपहर को भोजन सेठ जी के पास लेके खुद जाया करती। अब तो ज़माना बदल गया, अब तो फ़ोन कर दो डब्बा आ जाता है और होटल का भी आ जाता है। पहले ये परंपरा ये नहीं थी। जब कोई व्यक्ति जिसके खाने की व्यवस्था नहीं थी, या तो अनाथ हो या लावारिस हो या फिर वृद्ध हो, जिसको कोई आगे पीछे हो ही ना, ऐसे वो व्यक्ति बाज़ार में जाके खा लिया करते थे। अब तो ये कि बिना बाजार के तो महाराज जी लहसुन का त्याग कब तक करना है ये बता दो। क्या करें, बाजार का खाना है, प्याज छुड़वा दो तो आज 80-80, 70-70 साल की उम्र के लोग भी प्याज का भोजन कैसे महाराज जी कैसे होगा, हमसे नहीं छूट पाएगा। प्रतिमाधारी बनने के बाद अफसोस हो रहा है कि काश मैं भी ये खा लेता। मन में आ रहा है, बड़े बड़े विचार आ रहे हैं, काश हमें भी ये खाने को मिल जाता, कहाँ फंस गया मैं। ये प्रवृत्ति पहले के लोगों की नहीं होती थी, जो आज की हो गई। सेठ जी के पास भोजन पत्नी लेके गई है, सेठ जी के पास गरम गरम भोजन जाता और थोड़ा सा घी उनकी जो सेठानी थी वो डाल देती थी सब्जी में। सेठ जी भोजन करते। एक दिन क्या हुआ, गरम गरम सब्जी है, उसमें मक्खी गिर गई। सेठ जी ने निकाला मक्खी को, बाहर फेंकने लगे तो मन में आया ठहरो, इसमें घी में गिरी है, ऐसी थोड़ी ना पानी में गिरी हो, घी चला जाएगा। सेठ जी एक नंबर के कंजूस, तो उन्होंने मक्खी निकाल ली, मक्खी को निचोड़ दिया। कोई देख तो नहीं रहा है, मक्खी को अच्छे से निचोड़ दिया, फेंकने लगे। कह रहे ठहरो अभी और लगाए, उसको मुंह में लिया, अच्छे से चूस करके फेंक दिया। सामने एक लड़का बच्चा खड़ा था, उसने कहा सेठ जी कंजूस, ऊपर से मक्खी चूस। जैसे आपको हंसी आ रही है, ऐसे ही लोग कंजूस लोभी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से लड़ते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कंजूस कहते हैं, मक्खी चूस कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम लोभी हों? लोभी व्यक्ति को ये सुनना पड़ता है। दूसरी बात ये है, लोभी व्यक्ति से किसी की बनती नहीं, हर चीज़ में बचत करेगा। अगर वो यात्रा पे जाएगा तो सोचेगा बस तो टिकट तो बुक कर दो, लेकिन काश मेरी टिकट कोई और दे दे। ढूंढ रहे कि किसी के सूतक लग जाए तो मैं उसकी टिकट पे चला जाऊं। हाँ, भावना भार है, काश किसी के यहाँ कोई मर जाए तो उसकी टिकट कैंसिल हो जाए तो मैं उसकी टिकट पे चला जाऊं। लोभी कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। बचत, उसका तो काम ही है हर चीज़ में बचत करना। रिश्तेदार भी उससे परेशान है, रिश्तों में भी दरार है। कहीं बच्चों की माता पिता से इसी नहीं लेनी पड़ती कि पिताजी तो बाजार में लेके जाओ, तो बस उनको तो वो कि क्या कहते हैं उसे, बार्गेनिंग, मोल भाव तो करना ही है। प्राय करके महिलाओं की आदत है, ऑनलाइन देख लिया, एक सब्जी खरीदनी होगी तो पहले ऑनलाइन देखेंगे घिया क्या भाव है, फिर सब्जी वाले की देखेंगे, फिर ठेले वाले से पूछेंगे, और मुझे पता है कि ठेले वाला मार्केट से सस्ता दे रहा है, सबसे ठीक है, ले ली। तो कहने सुनो कुछ तो कम करना ही पड़ेगा,
और उसे पता है कम तो दे ही रहा है, लेकिन कुछ तो कम करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, लेना हो तो लो, नहीं तो नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चल जाते जाते एक काम करिए, धनिया और मिर्च तो डाल ही दे। ये प्रवृत्ति, सब्जी वाला भी परेशान है, कहाँ यार करोड़ों का मकान ले लिया। तो एक कहावत थी, औकात कौड़ी की नहीं, बात करोड़ों की करते हैं। ऐसे ही है, मकान तो बहुत बड़ा बड़ा बना लिया और 1 रुपया सब्जी वाले को ज़्यादा नहीं दे सकते। अपनी प्रवृत्ति कैसी है कि लोभ प्रवृत्ति हमारा नुकसान कर रही है। वो कहा करते थे, बुजुर्गों की कहावत बिल्कुल सटीक है, ऊंचे मकान फीके पकवान। जितना बड़ा मकान में रहने वाला व्यक्ति होगा, देखना उतना कंजूस मिलेगा, 1 रुपये का कंजूस। कभी कभार हमसे भी कहते हैं महाराज जी धनाढ्य लोग हैं यहाँ पर, तो हम तो सोचते हैं चलो यहाँ से बिहार कर जाओ। जितना ज़्यादा धनाढ्य परिवार होगा, देखना प्राय करके, सटीक बातें हैं बुजुर्गों की। ऊंचा मकान फीके पकवान। घर जाओगे नाश्ता करने, पूछेंगे और नाश्ता तो करके ही आए होंगे, भोजन करोगे, रहने दे भैया तेरे यहाँ का करना ही नहीं है। और वो भी सोच के गया यार करोड़पति है, खाने को बढ़िया मिलेंगे। ऐसे ये लोभ प्रवृत्ति रिश्तों में दरार डालती है। रिश्तों में दरार डालने के साथ साथ लोग उससे किनारा करने लगते हैं। भोजन की थाली पे बैठा है, कभी कभार होता है मंदिर में विधान है, भोजन रख दिया है, थाली पे बैठे हैं, हफ्सियों की तरह लगे। घर में तो 4 रोटी ही खाएंगे और वहाँ तो वो कह रहा है 1 पूड़ी और लाऊं, ला आन दे, और लोगे आन दे, और लोगे आन दे। अब वो कह रहे हैं कितनी देर हो गई, 1 घंटे से खाए जा रहे हैं क्या, फोकट का है, आन दे। और थैली और लाए ऊपर से, इसमें वो डाल दे, आन दे, डाल दे। ये बड़ी व्यवस्था है। लोभी के ऊपर लोगों को हंसी आती है, लेकिन देखें विचार करें, ये प्रवृत्ति हमारी तो नहीं है। इसको मात्र सुनो मत। लोभी की बातों को सुनने के बाद मज़ा आता है, हंसी आती है, उसकी बात सुनो मत, विचार करो कहीं ऐसे हम तो नहीं हैं। विधान, अनुष्ठान, मंदिर, उत्सव, महोत्सव, पर्वों के समय में धर्म करने के लिए आए थे या भोज करने के लिए आए थे? सोचना। कई बार लोग परेशान हैं धर्म के व्यवस्था बनाने वाले व्यवस्थापक कि महाराज जी विधान में तो 500 ही लोग हैं, पता नहीं जब विधान 2:30 बजे या 3 बजे ख़त्म होता है, पता नहीं कहाँ से 450 आदमी आ जाते हैं। लोग परेशान हैं। लोभ प्रवृत्ति, ये लोभ प्रवृत्ति कुछ भी करा सकती है। लोभी व्यक्ति परेशान है। लोग कहते हैं बचत क्यों ना करें, कंजूसी क्यों ना करें, लोभ क्यों ना करें। लोभ करने से ये हानि है। पहली हानि, लोभी व्यक्ति को अपमान सहन करना पड़ता है। लोभी व्यक्ति से किसी की बनती नहीं है और उसके साथ साथ वह स्वयं से भी परेशान रहता है, चीज़ों को जोड़ जोड़ के रखता है। काम कम खाना, ये बड़ी व्यवस्था है उसकी। कई लोग कम खाएंगे, देखना। एक व्यक्ति को चंदन का तेल आया था, मुनि महाराज ने कहा तुम भी लगा लो, गर्मी का समय था, तो 1 डब्बी दे दी। तो मुनि महाराज थे, तो डब्बी देने के बाद वो वापस आए, कहने लगे आप ही रख लो। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे मैं लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकते? कहने लगे मैंने लगाना ही नहीं है। बाद में पूछ रही दिक्कत क्या है लगाने से? गर्मी का समय लू नहीं लगेगी। नाभि में, नासिका में, कर्ण द्वार और नाभि में अगर चंदन का तेल लगा लो तो गर्मी में लू से बच जाते हैं, पानी में मिला करके। तो कहने लगे क्यों नहीं लगा रहे? कहने लगे भैया महंगा बहुत है। ये प्रवृत्ति है। दान देने वाले ने दे दिया। कई बार होता है मंदिरों में दान दे देते हैं, लेकिन अध्यक्ष मंत्री खर्च नहीं कर सकते। क्यों? काम आए, बड़ी कुंडली मार के बैठे हैं, बैंक भरा है, पेट भरा है, पेटी भरी है, खर्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया काम आए। लोग परेशान हैं। देने वाला कह रहा है यार तू बना बढ़िया कर, सामने वाले की दुकान पे जाके कह रहा है सुन भैया ये खिड़की लगा, बढ़िया लगा, लेकिन थोड़ा पैसा थोड़ा सा देख लियो, रीजनेबल रेट पे लगाइयो। सामने वाला कह रहा है 1 के 2 मंदिर का काम है बढ़िया करना,
लेकिन वो कह रहा है खर्च कैसे करूं, मेरे से खर्च ही नहीं होता, मेरे बाप ने नहीं किया, मैं कैसे खर्च कर दूं। लोभी व्यक्ति खुद से परेशान है, बचत करता है, उसके साथ साथ अपने ऊपर भी नहीं खर्च कर सकता। कई लोग देखना कपड़े पहन रहे हैं, फट गए, उस पर थेकला लगा देंगे, पूछ रहे ये क्या, कुछ नहीं, फैशन फैशन। रखें कपड़े, रखें, बचा के रख लिए। बच्चे के कपड़े काम आएंगे, बच्चा बड़ा हो गया, अब किसके काम आएंगे, बच्चे के काम आएंगे। उसमें कीड़े लग गए, घुन लग गई, धागा खा गई, लेकिन काम आएंगे। ये चीज़, ये प्रवृत्ति, ये हमें परेशान कर रही है। एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, कुछ लोग होते हैं ऐसे ही, सुबह उठ करके लोगों के यहाँ दुआ सलाम करना, हाँ राम राम जी, राम राम। और वो जब राम राम करेगा, सामने वाला भी कुछ कहेगा, और सब ठीक ठाक है, आओ चाय नाश्ता कर लो, बस हो गया काम। चाय की व्यवस्था हो गई, 4 टाइम उसके व्यवस्थित थे, सुबह का राम राम जी, चाय की व्यवस्था, 12 बजे, और सब ठीक ठाक है जी सेठ जी, हाँ ठीक है भैया, आ जाओ भोजन कर लो, क्या कर रहे हो, भोजन करो, आ जाओ तुम भी आ जाओ, चलो भोजन की व्यवस्था हो गई। दोपहर में गए नाश्ते की, चाय की, और शाम को जाना ही ऐसे टाइम पे। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे नहीं आप लोगों के बारे में कह रहे हैं, हम तो उनके बारे में कह रहे हैं जो करते हैं ऐसा। होते हैं कि कई लोग होते हैं दुआ सलाम भी उसी समय करेंगे जब चाय नाश्ते का समय हो। ऐसे एक व्यक्ति था, दुआ सलाम करता था, चाय नाश्ता उसको भी मिलता था। एक बार वो हलवाई की दुकान पे गया और उससे दुआ सलाम हो गई, तो उन्होंने कहा आ जाओ कुछ ले खा पी के जाना। तो उसने क्या करा, एक मठरी और एक लस्सी दे दी। लस्सी पीने के बाद, मठरी खाने के बाद वो तो बढ़िया से सेठ जी को राम राम 2-4 तारीफ़ भी करनी पड़ेगी, जिसका खाएंगे उसका तो बजाएंगे। तारीफ़ करके जाने लगा तो किसी ने कहा सुनो तुम्हारी मूँछों पे मक्खन लग रहा है, इसे साफ कर लो। तो उसने ऐसे ही देखा तो मक्खन बड़ा, अरे वाह मज़ा आ गया। उन्हें सारे चेहरे पे लगाया, चेहरे पे ग्लो आ गया, निखार। अब उसने कहा एक अगले दिन फिर दुआ सलाम हुई, उन्होंने कहा यहाँ नहीं, वहीं चलेंगे, मक्खन पियेंगे, मुंह पे लगाएंगे। और उसका तो रोज़ का काम, छाछ पीता, मक्खन लगाता। और उसको लोभ आ गया, उनने कहा एक काम करो, ये जो मूँछों पे मक्खन लग जाता है इसको इकट्ठा कर ले, तो क्या जा रहा है, जा क्या रहे। उसने जाता, छाछ पीता और एक कटोरी निकाल के उसमें से एक डब्बे में मक्खन इकट्ठा कर लेता। धीरे 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 वो मक्खन इकट्ठा होने लगा और वो अब मूँछें ही नहीं कटवाता, जिससे कि सारा मक्खन मूँछों पे इकट्ठा हो जाए। और ऐसे करा, डब्बे में निकाला और अपना राम राम करके चल दिया। और कोई भी कहीं भी जाए, क्या लोगे, मैं तो भैया मक्खन वाली छाछ लूँगा। और उसका मक्खन इकट्ठा हो गया। हुआ ये कि एक दिन सर्दी का समय आ गया, मक्खन को बिलो करके उसने घी निकाल लिया और घी निकाल करके बस 1 लोटा घी उसका बन गया। अब उसको तो मज़े है, सर्दी का समय है, ठंड पड़ गई है, लकड़ी जला करके विचार कर रहा है कि बस इस घी का तो मैं व्यापार करूँगा। और थोड़ी थोड़ी लपटों से उसको नींद आने लग गई, सो गया है, आँख लग गई है और विचार कर रहा है कि ये जो घी है इसको मैं बेचूँगा, इससे लकड़ियाँ खरीदूँगा, फिर लकड़ी का व्यापार करूँगा, लकड़ी के व्यापार से मैं सेठ बनूँगा, सेठ से नगर सेठ बनूँगा, नगर सेठ से अधिराजा, अधिराजा से महाराजा, महाराजा से मंडलेश्वर, मंडलेश्वर से महामंडलेश्वर, और महामंडलेश्वर के बाद फिर क्या है, फिर तो चक्रवर्ती बनूँगा। और चक्रवर्ती बन करके फिर 6 खंड पे राज्य विजय प्राप्त करने का राज्य करूँगा। फिर वो 96,000 रानियाँ मेरी सेवा। लोभी कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी, उसकी कोई मान मर्यादा नहीं है। वो बेशर्म होता है, उसे कुछ भी कह लो। और सोच रहे कि वो 96,000 रानियाँ होंगी, मेरी पैर दबाएंगी, मुट्ठी भरेंगी और कुछ तो मेरे को छेड़ेंगी, चूटी भरेगी। और जैसे वो चूटी भरेगी तो मैं एक में लात मारूंगा, फट। और जैसे ही लात मारी वो घी फैल गया, लकड़ी जल रही थी उसमें चला गया, अग्नि बढ़ गई, कुटिया जल गई और वो भी उसमें जा कर के मर गया। ये है लोभ करने का परिणाम। जैसे अपन लोगों को उस पे, इस व्यक्ति का नाम था शमश्रू, नवनीत पड़ गया उसका नाम। ये समनबद्ध स्वामी जी ने रत्नाकरण शावकाचार्य में दी है, ये कहानी पढ़ लेना आप लोग।
पढ़ी होगी बहुतों ने तो, लेकिन ये है कि पढ़ तो ली है। आज यही तो है, पढ़ तो इतना रहे हैं जिसकी कोई याद नहीं, लेकिन हम इतने चिकने घड़े हैं, कितना भी डाल लो, तेल डालो, घी डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो, सब टपट जाते हैं, चिकने घड़े हैं। अपन लोगों को कुछ बदलाव ही नहीं करना है। पहले के लोग कहा करते थे आज का खाया उससे पूछते थे कल का राम भरोसे, लेकिन आज के लोग कहते हैं भैया आज का खा लिया कल का क्या होगा, कल का भी कम। अपन लोग कर्म सिद्धांत की तो ऐसी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करेंगे, समय सार ऐसा कंठस्थ याद कर लेंगे तत्वार सूत, लेकिन चरितार्थ में कितना है उसकी कोई मतलब नहीं है। विचार करें, पहले घरों में दो चीज़ होती थी, एक भंगार गृह, एक भंडार गृह। भंगार गृह में कढ़ाई वगैरह की जो बर्तन होते थे ये होते थे, और एक भंडार होता था, उसमें 5 चीज़ें तो होती थी, बर्फी, खस्ता, कचौड़ी, नमक पारे और लड्डू। कोई भी भिखारी, कोई गरीब आया तो उसको लड्डू या खस्ता उठा के दे दिया, और कोई मेहमान आया तो उसके सामने रख दिया। और खुले भंडार इसको कहते थे, वो कहा करते थे, गरीब भी भिखारी भी कहा करता था सेठ जी आपके भंडार भरे रहें। लेकिन अब आज की प्रवृत्ति और पहले की प्रवृत्ति देखें, पहले के बड़े बड़े परिवार होते थे, प्रवृत्ति कैसी थी, या छोटे परिवार हो गए, धर्म ज़्यादा कर रहे हैं, क्रिया ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कैसी प्रवृत्ति है। विचार करें, पहले के लोग जो भंडार होता था उसमें से निकाल के रख दे, जितना खाना है खाओ, भिखारी भी खाली नहीं जाना चाहिए। और आज हमारे घर में कोई आया है तो पहले पूछ लेते मेहमान से, क्यों कितनी रोटी खाओगे, कितनी बनाऊं तुम्हारे लिए। अच्छा खा के तो आए होंगे, वाह रे वाह कंजूस मेहमान है, मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी, तरीका देखो, खा के आए हो, अच्छा क्या खाओगे, अब मुझे क्या पता क्या है तुम्हारे घर में। अच्छा 2 बनाए 3 बनाए रोटी, अब पति मेहनत करके आया था, उनने कहा 3 बना दो, और भूख लगी आई 4 की, तो कह रहे 1 और है क्या, नहीं भैया आप तो 1 3 ही थी बस। पहले घरों में भीड़ लगी रहती थी, आज बुलाने पे भी लोग नहीं आते। समाज निवेदन कर रही है आ जाओ हमारे यहाँ कार्यक्रम में कह रहे 1 आएगा, कोई कह रहा 5 लोग आएंगे, क्यों, हमें पता है तुम हमारे सामने कुत्ते की तरह रोटी डाल देते हो। आना नहीं चाहता कोई, कारण हमारी लोभ प्रवृत्ति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।